हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आयोग के कैलेंडर भी रिलीज हो चुके हैं यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी के। तो आगामी परीक्षाओं हेतु आपका जो फोकस है काफ़ी ज़रूरी है, आपकी कंटिन्यूटी और मेहनत करते रहें, उसको बिल्कुल भी ब्रेक ना दें। बाकी जिन लोगों का अभी अपकमिंग एग्जाम है जून में, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक का, उसका टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएगी। साथ ही देखिए, अभी आपका हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। जीएस का जो पेपर हुआ था, तो जीएस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं दे पाया। रीजन ये था कि घर में वैवाहिक कार्यक्रम जारी था जिसमें मैं खुद ही संलग्न था, तो इस वजह से मैं व्यस्तता के कारण आपको वीडियो नहीं दे पाया। बट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मई माह से पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मई से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा हर टॉपिक पे, और हर भर्ती से रिलेटेड जो वीडियो होती है वो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट का जो जीएस का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा सेट है ये, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। और पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो से कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरे से त्रुटि होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में पिन करके मैं उसका करेक्शन कर पाऊँ, ठीक है। बाकी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, देखिए, इनमें से कौन सा हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। तो हर्ष का जब शासन चल रहा था भारत में, तो उसमें समकालीन राजा था पुलकेशन द्वितीय। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को डोला पाल के आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। तो ये थे हमारे जयानंद भारती जी। देखिए, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, वीडियो लंबी हो जाती है, फटाफट आंसर दूंगा। इनमें से कौन मेमोयर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911-1945 पुस्तक के लेखक हैं। एंड राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, जीआर काला इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तौल इकाई नहीं है। तो मापने की और तौलने की जो इकाई नहीं है दिए गए विकल्पों में, वो हो जाएगा छपेली, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से किस तीर्थ को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो टिहरी जो हमारा है, इसको धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था। तो अगर आपने हमारा उत्तराखंड का पेड कोर्स लिया, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कत्यूरी शासन व्यवस्था जो हम पढ़ते हैं, उसमें जो हमारा सट्ट कोस चरिक था, ये हमारा भूलेख के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। उसमें मैंने ये भी बताया खंडपति क्या था, क्षेत्रपाल क्या था, प्रभातर क्या थे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिए, इनमें से किसे गढ़केसरी कहा जाता है। तो गढ़केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, ऑप्शन बी। टिहरी रियासत का कुख्यात किलाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था। यमुना के तट पर हुआ था, ये ऑप्शन सी। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। तो 1916 एवरग्रीन क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे हमारे देवीदत्त पंत जी, ऑप्शन ए। चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने भूमिका निभाई थी। तो ये थे शांतिलाल त्रिवेदी जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो नंदा के जागर लिखा है बसंती बिष्ट जी ने, ऑप्शन ए। चौफुला क्या है। तो चौफुला होता है उत्तराखंड में एक आभूषण का प्रकार है, ऑप्शन माफ कीजिएगा, चौफुला जो हो जाएगा आपका, चौफुला हो जाएगा आपका एक नृत्य, ठीक है। चौफुला नृत्य, देखिए आभूषण भी नृत्य भी दोनों होना है इसमें, देखिए इसमें थोड़ा डाउट है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चौफुला नृत्य भी होता है, चौफुला नृत्य और आभूषण भी होता है। फिर भी एक बार चेक करके इसको बता दूंगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। इनमें से कौन सा एक नृत्य का रूप नहीं है। तो बिरयानी जो है ये वाद्य यंत्र है, ऑप्शन सी। 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी मोहन उप्रेती जी ने, ऑप्शन है। बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है। तो बाजूबंद हो जाएगा आपका प्रणय गीत, ऑप्शन डी, प्रेम गीत है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध थल मेला इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो थल मेला लगता है पिथौरागढ़ जनपद के थल कस्बे में। इनमें से कौन सा स्थल है आकार हिमनद आकृति का नहीं है। तो हिमनद द्वारा जो आकृति बनती है, सर्क भी बनता है, अरेत भी होता है, हॉर्न भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मोरिन भी होता है, बरखान नहीं होता है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। सही का चुनाव कीजिए। देखिए इसमें सही युग्म जो हो जाएगा आपका, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी हिमानी जो है युगोस्लाविया, ठीक है, युगोस्लाविया, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो नहीं बनाती है जो, वो हो जाएगी नर्मदा। दक्कन लावा प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ था। तो दक्कन का जो लावा प्रवाह हुआ ना, वो किस महाकल्प के अंत में हुआ था। तो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी होना चाहिए, मेसोजोइक के अंत में, ऑप्शन बी। इनमें से उत्तर के दक्षिणी दिशा में व्यवस्थित जो हमारे दर्रे हैं उनको आपने बताना था। तो दर्रों का ये व्यवस्थित क्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए,
पहले आएगा थाल घाट, फिर आएगा भोर घाट, फिर पाल घाट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? दिए गए विकल्पों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगी बिहार में, ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो भारत के 4 स्थलों पे कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑप्शन बी में, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से होंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, देखिए दनगल मेला जो लगता है पौड़ी में लगता है, पहले का 2 हो जाएगा, ए का 2। ए का 2 केवल ऑप्शन सी में है, तो एक ही से काम चल गया आपका। ठीक है। तिमुंडिया जो मेला लगता है भाई, तिमुंडिया मेला लगता है आपका जोशीमठ में। भद्रराज मेला जो लगता है आपका मसूरी में लगता है। लड़ी धुरा जो लगता है चंपावत में। तो सी इसमें सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साफ पता चला, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी पौड़ी में है। सुंदर ढूंगा हिमनद कहाँ पे स्थित है? तो सुंदर ढूंगा आपका हो जाएगा बागेश्वर में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेनी ताल सही है, खुरपा ताल सही है, मासल ताल भी सही है, वासुकी ताल आपका गलत हो जाएगा। वासुकी ताल जो है आपकी, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की महिला साक्षरता कितनी है? तो 70% आपकी महिला साक्षरता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा दिए गए विकल्पों में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हरिद्वार में सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हाँ हरिद्वार बिल्कुल सही होगा। हरिद्वार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है, तो हरिद्वार सही हो जाएगा। उत्तराखंड के किन 2 जनपदों में नकारात्मक जनवृद्धि रही 2011 में? तो पौड़ी और अल्मोड़ा थे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली परियोजना आपकी है भागीरथी पर, ऑप्शन सी हो जाएगा ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अदुंडी उत्सव, मक्खन त्योहार, बटर फेस्टिवल कौन से बुग्याल में मनाया जाता है? तो देखिए, मक्खन त्योहार या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी में, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है? तो देखिए, PMMVY 2.0 में अगर देखिए, अगर अभी का डेटा देखें तो जो दूसरी संतान बालिका है, इसमें लाभार्थी को जो पैसा दिया जाता है वो मिलता है भैया आपका 6,000 रुपये, ऑप्शन ही हो जाएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो इनमें दिए गए विकल्पों में मेघालय का लिंगानुपात सर्वाधिक था भाई, 986 था। ठीक है, 986। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो ये चंपावत है, ऑप्शन ए। सूची उनका सूची 2 से सुमेलित करना, ये तो बहुत सिंपल है। राज्य पशु आपका हो जाएगा कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी आपका मोनाल, राज्य पुष्प आपका बुरांस एंड राज्य वृक्ष ब्रह्म, राज्य पुष्प आपका ब्रह्म कमल और राज्य वृक्ष बुरांस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये दिए गए विकल्प में टिहरी जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुने हैं। मतलब बड़े से छोटा, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड में वो चमोली जनपद का है। चमोली के बाद आपका उत्तरकाशी आता है, फिर पिथौरागढ़ आता है, फिर पौड़ी आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? तो टॉन्स और यमुना जो है ये हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य सीमा बनाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक है वो है श्योक नदी। इसलिए मैं बोलता हूं आपको पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा देखो, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस पेपर में। धौली गंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जनपद का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है? प्रतिशत में पूछ रहा है, देखिए फिर से। तो प्रतिशत में अगर ध्यान से देखें, अगर जो डेटा है 2019 का, 21 का भी नहीं पूछा है इसने, 19 का पूछा है। तो 19 में जो डेटा था उसमें सर्वाधिक 1% होगा क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होना चाहिए, रुद्रप्रयाग। इनमें से सही अनुच्छेदों को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है।
तो ये आपका राइट होता है अनुच्छेद 235 के तहत, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंध है? 243 के में है पंचायतों का निर्वाचन, ऑप्शन डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीसीपीआर एनसीपीसीआर एंड सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को परिभाषित करता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 से 18 वर्ष के बच्चे। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो महिला आयोग स्थापित हुआ था 1992 में, ऑप्शन बी। गलत जोड़े को पहचानना है, एक तरफ है आर्टिकल, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित जो प्रावधान है। तो 106 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते सही है, 110 में धन विधेयक है, सही है, 102 में संसद सदस्य के संबंधी अनर्हता है, ये भी सही है, 118 में विनियोग विधेयक, ये गलत है इसमें, ठीक है। अगर बात करूं मैं अनुच्छेद 118 की, तो इसमें संसद की जो प्रत्येक सभाएं होती है वो अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम आदि बना सकते हैं, इस तरह का प्रावधान है 18 में, 118 में, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से अनुसूची का जो गलत जोड़ा है वो आपने बताना है। तीसरी अनुसूची शपथ सही है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, सही है, 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये गलत हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल जो अधिनियम है उससे संबंधित बात है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो सी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो ये स्थायी सभापति थे कौन? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? पूरा छपा नहीं है, गोंड जो है उत्तराखंड में नहीं मिलती। भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती? तो ये जो आपका आया था, ये था 91, जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम था 2003, ऑप्शन डी सही है। किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते? देखिए मैती समुदाय वाला जो आप सुन रहे थे, मेघालय, जो मणिपुर में अभी हो रहा था, माफ कीजिएगा मेघालय नहीं मणिपुर, तो काफी ज्यादा तनाव था। मैती समुदाय आपका जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, लाइक जैसे असम है, मेघालय है, नागालैंड, यहाँ पे देखिएगा देखने को मिलेगा, सिक्किम में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा कथन हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? तो दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखते हैं भैया, 2040 तक विश्व के जीडीपी का 30%, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 50% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये गलत हो जाएगा इसमें। 37% विश्व के गरीब, ये भी सही है। 65% विश्व की जनसंख्या भी यहाँ निवास करती है। ऑप्शन बी जो है इसमें, ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया, जिसका संबंध है? तो शिकागो अधिवेशन, देखिए करंट अगर आप हमारे फॉलो करते हैं जो कोर्स है, उत्तराखंड करंट अफेयर एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लाइफ टाइम कोर्स, एक ही बार फीस देनी है, उसमें आपको हर महीने करंट अफेयर्स मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल भी और उत्तराखंड भी, पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन वहीं से बने हुए हैं आपके। अगर बात करें शिकागो अधिवेशन फरवरी वाला, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज एवं कृषि उत्पादन। किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये आपका संपन्न हुआ था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल में ये अवार्ड मिला भैया, ये देखिए हाल के संदर्भ में क्वेश्चन बना है, तो फिर ये आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, ग्रीस के राष्ट्रपति ने। वह स्थान बताया जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IEAIM सेना में कृत्रिम ज्ञान की सुरक्षा का प्रयोग का आयोजन हुआ था। ये मैंने आपको करंट में भी बताया था भाई क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आई थिंक किसी और एग्जाम में भी पूछा गया था। ये आपका द हेग नीदरलैंड में हुआ था। इनमें से कौन दिल्ली में G20 की शिखर बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो G20 की जो बैठक हुई थी, देखिए पुराना करंट पूछा गया थोड़ा इसमें, एंड G20 की जो बैठक हुई थी इसके उपरांत इसका जो सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है। यूरोपियन यूनियन तो पहले से था, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, रूस तो है ही पहले से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नहीं होगा इसमें, ऑप्शन बी। राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो ये राज्य बना भैया कौन सा? ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था? तो ये राज्य था हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया? ये देखिए मैंने करंट में बता दिया था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो हमारा SK यादव है, मिस्टर 360 डिग्री, सूर्य कुमार यादव, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल में ही कहाँ पे हुआ?
तो ये आपका संपन्न हुआ मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली महिला कौन है? देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिए थे, यूट्यूब पे भी मैंने इवन कराए थे और करंट अफेयर्स के कोर्स में तो है ही। तो एमी अवार्ड को जीतने वाली जो हमारी डायरेक्टर बनी पहली, ये है एकता कपूर। किस वर्ष से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी। मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था एंड ये आपका 2018-19 के लिए मनोज सरकार को दिया गया था। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिट गया है, आई थिंक ये था नगर नगर पालिका या नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, पार्षद इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप लोग, मैंने सॉल्यूशन में फिर काफी टाइम लग जाएगा इसमें, तो 10 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी थे, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी आपको मिलेगी नई टिहरी में देखने को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण के लिए विकसित होता है, उसे कहते हैं। तो देखिए ये बायोलॉजी के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बना है। राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का 85 का डी। ठीक है, अनिषेक जनन कहा जाता है इसको। बायोलॉजी जिनने पढ़े उनको अच्छे से पता होगा। इनमें से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है? तो पक्षियों की आंखों में पैक्टिन होता है भाई। इनमें से कौन अंडे देता है और बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता? तो देखिए अंडे देने वाला इसमें से हो जाएगा आपका एकिडेना, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता? तो जो ज्यादा देखिए सक्रिय धातुएं होती है ना, मतलब जो वातावरण में बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, ज्वलनशील होती हैं, इस टाइप की होती हैं, एक्टिविटी करने लगती हैं, तो ऐसी धातु जो इनमें से नहीं है वो आप गैस कर सकते थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। सीसा जो है किसी प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ड्राई आइस होती है आपके ठोस CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, जिंक जो होता है जस्ता, इसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से किस पदार्थ की अधिकतम विद्युत चालकता होती है? तो सबसे ज्यादा चालकता होती है सिल्वर की। ठीक है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी आपका सिस्टम बस। डैश डैश विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह। तो जो सूचना होती है भाई, इंफॉर्मेशन, ये आपका विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह, सूचना। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था? तो कांग्रेस का जो आधिकारिक इतिहासकार था वो था तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ध्यान रखिए तेज बहादुर सप्रू। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला किस भाषा में लिखा था? देखिए इब्न बतूता जो था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के आसपास, तुगलक काल चला था उसमें भारत में आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरबी। इनमें से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन बने थे जीएस के। ये घटना थी आपकी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन सी। इनमें से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरे से त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को रीचेक करके जो भी सही आंसर उसका होगा उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इनमें से किसने हम्पी की खोज की थी? तो हम्पी जो कि कर्नाटक में है, विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है यहाँ पे और ऐतिहासिक शहर माना जाता है हम्पी, इसकी खोज की थी आपकी कॉलिन मैकेंजी ने। ठीक है, ऑप्शन है। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित सही है? तो एक तरफ देखिए प्रकाशन वर्ष है, एक तरफ अखबार है। अल हिलाल जो था आपका, अल हिलाल का जो प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर आपका बिल्कुल, अच्छा अल हिलाल जो है ये आपका, इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित पूछा जा रहा है इसमें। इसमें भी दोनों में कंफ्यूज, सभी ऑप्शन में कंफ्यूजन है इसमें भी। ठीक है, सही उत्तर अब देखना पड़ेगा इसका। अल हिलाल 1912 है। कलकत्ता गजट भी आपका आई थिंक बाद का पत्र है। वंदे मातरम पत्र भी 1907 के आसपास ऐसा आया था। केसरी 1881 है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिसमैच लग रहा है मुझे, एक बार इसको आप चेक कीजिएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको बता दूं, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसमें जो हमारा धान हो जाएगा, धान खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं चना सरसों रबी की फसल है, धान जो है खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे भाई जीएस के। बाकी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरे से त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे इसका सॉल्यूशन दो, तो बहुत जल्दी मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और जल्द ही देखिए क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी मई से, मैंने जैसा कि आपको बोला है। अभी देखिए थोड़ा व्यस्तता चली थी बीच में, वैवाहिक कार्यक्रम था घर में, तो आपको पता है विवाह वगैरह में कितनी ज़्यादा यहाँ पे कार्य होते हैं, कितनी ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। तो इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं थे, बट आपके लिए प्रतिदिन आपको शॉर्ट्स वगैरह उपलब्ध हो, और जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमारे व्हाट्सअप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको दी जा रही थी। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन को भी दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, क्योंकि बहुत से अभी क्लासेस आपको मिलनी है। काफ़ी चीज़ें बाद में होने, जैसे आर का मेंस आपका बाद में अक्टूबर वगैरह में होना है। पीसीएस प्री जो है आपका डिक्लेयर हो गया, कि अभी तो खाली प्रस्तावित है, जुलाई में होगा। उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह है, सभी आपका कंटिन्यू होंगी, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। और बाकी जिन लोगों का एग्जाम है भाई, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक का, उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। एप्लीकेशन स्टोर पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है टेस्ट सीरीज का, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड किया आपने तो आप सीधे स्टोर पे जाके इसको ले सकते हैं। बाकी जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। देखिए जंगलों में काफ़ी आग लग रही है दोस्तों, लोगों को इसके लिए अवेयर करें, जंगलों में आग ना लगाएं, सभी तक ये संदेश पहुंचाएं। उत्तराखंड के जंगल देखिए कितने ज़्यादा अभी वनाग्नि से प्रभावित हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देखिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बारिश हो नहीं रही। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, कम से कम एक तो लगाना ही है, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपनी स्टडी करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, समय कम है। एग्जाम की जो डेट्स हैं आपकी आ चुकी हैं, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।